हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, मैटर इन सराउंडिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर ए में है नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। यानी कि जो नेफ्थलीन बॉल होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है विद टाइम, बिना किसी सॉलिड को लीव किए हुए, बिना किसी टाइप्स के सॉलिड्स को लेफ्ट आउट किए हुए। तो इसका सिंपल सा रीजन क्या होगा? नेफ्थलीन जो होता है वो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कुछ कुछ सॉलिड्स, जैसे कैम्फर, आपने देखा होगा कि कैम्फर को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड से किसमें चला जाता है? गैसेस स्टेट में चला जाता है। वही प्रॉपर्टी नेफ्थलीन के पास भी होता है, यानी कि ये सबलाइम सब्सटेंसेस है जो कि सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्थलीन वेपर। ठीक है, तो उसी के कारण जब धीरे धीरे जब वो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आता है तो धीरे धीरे उसका सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी कारण वो क्या होता है कि बिना किसी सॉलिड को लीव किए हुए वो कुछ टाइम्स के बाद डिसअपियर हो जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि नेफ्थलीन इज अ वोलाटाइल सॉलिड, है ना। नेफ्थलीन कैसा है? तो एक वोलाटाइल सॉलिड देखने को मिलता है। अब वोलाटाइल सॉलिड किस टाइप का सॉलिड होता है? वोलाटाइल का मतलब है विच कैन वेपराइज, जो वेपर का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे वाटर, वाटर एक वोलाटाइल लिक्विड है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर बन सकता है, बट ऑयल जो है वो नॉन वोलाटाइल है। रीजन क्या है? क्योंकि वो वेपर नहीं बन सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन अंडरगो सब्लिमेशन, है ना, जो किस प्रोसेस जाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट। द सॉलिड नेफ्थलीन बॉल्स कीप सब्लिमाइंग स्लोली, है ना, यानी कि वो धीरे धीरे सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है उसमें होता है। और इसी कारण क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम द नेफ्थलीन बॉल सबलाइम कंप्लीटली एंड फॉर्मिंग नेफ्थलीन वेपर, है ना। और नेफ्थलीन वेपर का फॉर्मेशन होता है, और यही रीजन होता है कि वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, बिना किसी सॉलिड रेसिड्यू को रखे हुए वो डिसअपियर हो जाता है। आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है? वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, है ना। यानी कि हमें क्या होता है, परफ्यूम का स्मेल जो होता है वो बहुत दूर से भी स्मेल आ जाता है, या फिर जो गर्म खाने का स्मेल होता है ना, वो भी क्या होता है, बहुत दूर से हमें पता चल जाता है कि आज तो इसके घर पनीर का सब्जी बना है, मशरूम का सब्जी बना है। ठीक है इस टाइप से। तो ये क्या होता है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग, है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। तो वही है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो लिखेंगे सिंपल फॉर्म में कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। जैसे कैसे होता है कि परफ्यूम भी हमारा वोलाटाइल एक टाइप का लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड मतलब जो कि वेपराइज्ड हो सकता है। तो जब भी कभी परफ्यूम किसी पर्सन के ऊपर अप्लाई किया जाता है ये क्विकली चेंज हो जाता है, किसमें? वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और वेपर जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से मूव कर पा सकता है सारे के सारे डायरेक्शन में। ये एयर के साथ मिक्स होता है और कंप्लीटली स्प्रेड हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन के नाम से समझते हैं। व्हेन दिस एयर कंटेनिंग परफ्यूम वेपर रीचेस सेवरल मीटर अवे वी कैन स्मेल द परफ्यूम। तो इस टाइप से एकदम सिंपल फॉर्म में आप इसका आंसर कर सकते हो। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।